साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं आपको क्लास 10th और क्लास 12 का मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड NCERT बुक पढ़ाता हूं, क्लास 10th का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं साथियों वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें चल रहा है हमारा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 यानी उसकी दूसरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिया है। आज लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों को पढ़ना है मित्रों, और वो है एक्सरसाइज 7.3। तो उसका फार्मूला हमने स्टार्टिंग में सारा बता दिया था, लेकिन एक बार फिर आप फार्मूले से अपडेट हो जाइए और तुरंत सवाल को दो एक सवाल को ज़रूर जान लीजिए। तो आइए फार्मूले से अपडेट होते हैं। तो एक्सरसाइज हमारा है प्यारे बच्चों 7.3। एक्सरसाइज 7.3। अब देखिए वो क्या है, पहला टॉपिक है फार्मूले का, तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला टॉपिक है तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए प्यारे बच्चों वो क्या है, तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी तीन बिंदु कैसे हों प्यारे बच्चों, आसनरेख हों। तो टॉपिक हमारा क्या होगा, तीन आसनरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीन आसनरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा टॉपिक होगा प्यारे बच्चों। तो तीन आसनरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है वो हम यहां जानेंगे। एक्स डैश वाई डैश और ये ऑरिजिन ओ हो गया मूल बिंदु। अब तीन एक्स वाई समतल में यानी एक्स वाई निर्देशांक में यानी एक्स वाई अक्षों में हम तीन आसनरेख बिंदु लेते हैं। आसनरेख का मतलब कि तीनों बिंदु एक रेखा में ना हो, आसनरेख हो गए। तो अगर ये तीनों बिंदु आसनरेख हैं और अगर इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाए, अगर इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा, और यही तीन आसनरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। इस बिंदु को मान लीजिए यानी कि त्रिभुज का एक शीर्ष ए हो गया, दूसरा शीर्ष बी हो गया, तीसरा शीर्ष सी हो गया। अब देखिए ए का निर्देशांक सपोज कर लीजिए x1 y1, बी का x2 y2, और सी का निर्देशांक x3 y3। तब इन तीन बिंदुओं x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उसके लिए फार्मूला प्यारे बच्चों वो क्या है, देखिए तीन बिंदुओं x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल
इन तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर होगा, फार्मूला हमें याद नहीं करना है, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। डेल्टा बराबर हाफ इंटू, अब लिखेंगे x इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वाई, ये 3 बार लिखेंगे। अब y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई, इन पदों में हम नंबर लिखेंगे, उस नंबर को याद करना होगा प्यारे बच्चों। वो नंबर होगा 23, 31, 12, 23, 31, 12। और x के तीनों पदों में 1, 2, 3। तो 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर क्या हो गया, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख कोलिनियर, संरेख होने का प्रतिबंध। हाँ प्यारे बच्चों, तो हम 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध जानेंगे यहां पर, तो वो ध्यान दीजिएगा। x डैश, y डैश, इट इज ऑरिजिन। अब 3 बिंदु संरेख होंगे, यानी एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया और ये बिंदु C हो गया। A का निर्देशांक हो गया x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक x3 y3। अब ये तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो इन 3 बिंदुओं को मिलाइए। तो इन 3 बिंदुओं को मिलाने से प्यारे बच्चों आपको त्रिभुज नहीं मिलने वाला। इन 3 बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं और इन 3 बिंदुओं को मिलाया जाए तो इन 3 बिंदुओं से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। और तब उस स्थिति में अगर हम इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हम एक रेखा का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे होंगे। और रेखा का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, 0। रेखा का क्षेत्रफल 0 क्यों होता है, क्योंकि रेखा में लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। तो अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं और उस स्थिति में अगर हम इन 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को नहीं निकाल रहे होते हैं, एक सरल रेखा का क्षेत्रफल निकालते हैं और उस रेखा का क्षेत्रफल 0 होता है। यानी उस कंडीशन में इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। कब, अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु x1 y1 x2 y2 और
और x3y3 संरेख होंगे जब कब, जब इन तीनों बिंदुओं से बने, जब इन तीनों बिंदुओं से बने जब इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 0 हो। क्या हो? डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो प्यारे बच्चों। अब डेल्टा तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ट्रिक अभी बताया है प्यारे बच्चों, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यानी तीनों बिंदु संरेख होंगे तो तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा प्यारे बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए एक्सरसाइज में प्यारे बच्चों। हाँ, अगला टॉपिक मतलब एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में आपका 2 खंड है, एक बताऊंगा, दूसरे में 2 खंड है, एक बताऊंगा। आज ये 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको प्यारे मित्रों। तो पहले का दूसरा है, पहले का सेकंड। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीर्ष दिए हैं। तो त्रिभुज का शीर्ष दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों। त्रिभुज का शीर्ष दिया है त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष का मतलब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। तो त्रिभुज का शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष हैं प्यारे बच्चों -5 -1 3 -5 -5 -1 3 -5 और तीसरा बिंदु है 5 2। अब क्वेश्चन कहा गया है कि इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बिंदुओं
-5 -1 3 -5 और 5 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, डेल्टा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, हाफ इंटू x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। न्यूमरल क्या याद करना है, y माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई में 23 31 12 और x के लिए 1 2 3, यही होता है फार्मूला। क्या है, हाफ इंटू x1 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस x3 इंटू वाई वन माइनस वाई टू। यही होता है तीन बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब तीन बिंदु हमको दिए क्या हैं, ये आपके सामने हैं। तो ये होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। जैसा कि पहले हम आपको बताए हैं कि अगर बिंदु दिया है तो पहला निर्देशांक x निर्देशांक होगा प्यारे बच्चों और दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक होगा। तो इसलिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो हाफ इंटू x1 -5 इंटू y2 -5 माइनस y3 2 प्लस x2 3 इंटू y3 2 माइनस y1 -1 है तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये +1 हो जाएगा, प्लस x3 5 इंटू y1 -1 माइनस y2 -5 है तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ये +5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू -5 इंटू -5 -2 -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 5 4, यानी ये हुआ हाफ इंटू 7 पचे 35 और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस 35 प्लस 9 प्लस 5 20। अब ये हो गया 20 और 9 29, 29 1 30, 30 और 34 64, 20 और 9 29, 29 1 30, 30 और 34 64 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हाफ इंटू 64, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 32 वर्ग मात्रक। ये डेल्टा की वैल्यू आ गई, दैट्स आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और, हाँ प्यारे बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट ही कर देते हैं, 2 क्वेश्चन उसमें भी है फर्स्ट सेकंड करके, तो फर्स्ट वाला, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात करो ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ये तीनों बिंदु संरेख दिए हैं, आपको के का मान ज्ञात करना है। तो दूसरे का फर्स्ट, दिए गए बिंदु, प्यारे बच्चों बिंदु क्या है वो तो क्वेश्चन से देखना पड़ेगा। बिंदु है 7 - 2, 7 - 2, 5 1 और 3K। अब यहां से हमें के की वैल्यू ज्ञात करना है जबकि ये तीनों बिंदु क्या हों, संरेख हों। तो देखिए बिंदु 7 - 2, 5 1 तथा 3K संरेख होंगे जब कब होंगे, आपको देखो 3 बिंदु दिए हैं प्यारे बच्चों, आपको के की वैल्यू निकालनी है जबकि ये तीनों बिंदु क्या हों, संरेखी हों। तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे जब इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है प्यारे बच्चों, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब 1/2 को वहाँ पक्षांतर करेंगे, 0 को भाग करेगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा यही इतना बचेगा जो कि 0 के बराबर होगा। अब बात रही x1 y1 x2 y2 x3 y3 की, आपको ऑलरेडी पता है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। पुट हियर, तो x1 7 इंटू y2 1 माइनस y3 k प्लस x2 5 इंटू y3 k माइनस y1 -2 है प्यारे बच्चों, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +2 प्लस x3 3 इंटू y1 -2 माइनस y2 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस 3 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 7 प्लस 10 17 हो गया, -7k प्लस 5k -2k, और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 17 में से 9 घटा देते हैं 8 -2k इज इक्वल टू 0। अब 8 को वहां भेजते हैं तो -2k इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को भी वहां भेज दें
तो k बराबर हो जाएगा 8/2 सच दैट k इज इक्वल टू 4। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। यानी k की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, फार्मूला भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर प्राप्त होते रहें उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मित्रों। धन्यवाद।